झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, आइए आज की बड़ी खबरें जानते हैं। 400 पार तो नहीं, लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार। ज़्यादातर एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार के आने का अनुमान है, लेकिन एनडीए के 400 पार नहीं होते दिख रहे हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को 370 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस को 125 से 150 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। रिपब्लिक PMARQ के एग्जिट पोल में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 359 सीटें मिलती दिखाई गई हैं, जबकि कांग्रेस की लीडरशिप वाली एनडीए अलायंस के लिए 150 सीटों का अनुमान जताया गया है। वहीं इंडिया न्यूज़ डी डायनेमिक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी एनडीए को 371 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं इंडिया अलायंस को इस एग्जिट पोल में कम सीटें दिखाई गई हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफ़ी कम है। अब बात कर लेते हैं इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल की। तो उसके मुताबिक एनडीए को 371 से 401 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 109 से 139 सीटें ही मिलती दिख रही हैं और अन्य के खाते में 28 से 38 सीटें जा सकती हैं। ABP सी वोटर्स के एग्जिट पोल में एनडीए के लिए 244 से 292 सीटों का अनुमान है, जबकि इंडिया को 123 से 169 सीटों का अनुमान है, जबकि निर्दलियों को 4 से 12 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बढ़त यानी 400 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 107 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। अब आखिरी जो हमने इस एग्जिट पोल में जो लिया है वो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का लिया है, जिसमें कि एनडीए को 400 पार मिलता दिख रहा है। वहीं पोल के मुताबिक एनडीए को 371 से 401 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 131 से 166 मिलने के आसार हैं। 8 से 20 सीटें निर्दलीय भी जीत सकते हैं। एग्जिट पोल से पहले खड़गे का दावा, जीतेंगे 295 सीटें। शनिवार कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इंडिया अलायंस को कम से कम 295 सीटें मिलने का दावा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोर देकर कहा कि इंडिया गठबंधन की 295 और उससे ज़्यादा सीटें आएंगी, इससे कम तो नहीं आएंगी। ये हमने आकलन किया है, हमारे सभी नेताओं से पूछने के बाद ये आंकड़ा मिला, जिसके बाद हमने 295 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। आइए झारखंड की खबरों की ओर लौटते हैं। झारखंड में भाजपा की आंधी, हर एग्जिट पोल में रिकॉर्ड तोड़ जीत का अनुमान। एग्जिट पोल की माने तो झारखंड में भी भाजपा बड़ी जीत दर्ज करती दिख रही है। एग्जिट पोल की माने तो भाजपा झारखंड में 10 से 14 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगने वाला है। सीटवार अगर हम बात करें तो दुमका से सीता सोरेन जीत सकती हैं, गोड्डा से निशिकांत दुबे बीजेपी की जीत सकते हैं, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी बीजेपी की जीत सकती हैं। वहीं गिरिडीह में मथुरा महतो झामुमो को के जीतने का अनुमान लगाया गया है। वहीं राजमहल से झामुमो के विजय हंसदा के जीतने का अनुमान लगाया है। बाकी धनबाद में भी बीजेपी, हजारीबाग में मनीष जायसवाल के रूप में बीजेपी, चतरा में भी बीजेपी जीत सकती है। लोहरदगा वहीं कांग्रेस को मिला है। वहीं पलामू से भी बीजेपी और रांची से बीजेपी, खूंटी से कालीचरण मुंडा कांग्रेस को जीतने का अनुमान है। पश्चिमी सिंहभूम से बीजेपी के गीता कोड़ा के जीतने का अनुमान है। वहीं जमशेदपुर से भी बीजेपी के उम्मीदवार के जीतने का अनुमान है। कुल 10 सीटों का अनुमान एग्जिट पोल में मिला है। 2 सीटें कांग्रेस को, वहीं 2 सीटें JMM को मिलने का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि झारखंड में कुल 14 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 11 सीटें और आजसू को 1 सीटें मिली थी। झामुमो और कांग्रेस को 1-1 सीटों पर ही सफलता मिल पाई थी। दूसरी खबर, झारखंड में ईडी का एक और बड़ा एक्शन, 2 और लोगों की संपत्ति होगी जब्त। टेंडर कमीशन स्कैम में ईडी अब मंत्री आलमगीर आलम और उनके निजी सचिव संजीव लाल व नौकर जहांगीर आलम के विरुद्ध साक्ष्य जुटा रही है। ईडी यह भी जानकारी जुटा रही है कि इन आरोपितों के अपराध की आय से कौन कौन सी संपत्ति बनाई गई है और कहां कहां निवेश किया गया है। इन साक्ष्यों के साथ ईडी 15 जुलाई से पूर्व तीनों के विरुद्ध एक साथ चार्जशीट जारी करेगी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से इंडिया को तगड़ा झटका, हर एग्जिट पोल में करारी हार का अनुमान। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर महागठबंधन राज्य में सत्ता में होने के बावजूद बिल्कुल लाचार दिखा है। एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में भाजपा को 10 से 13 सीटें जीतने का अनुमान है। वहीं इंडी गठबंधन को महज 4 से 1 सीटें ही मिल सकती हैं। चंपई और कल्पना सोरेन ने रैलियों में मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और झारखंड के साथ भेदभाव और आदिवासियों का अपमान करने का आरोप लगाया।
लेकिन चुनाव नतीजों पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से भी इंडिया अलायंस को कोई खास फायदा नहीं मिला। अगली खबर, झारखंड में आखिरी चरण का मतदान संपन्न, 3 सीटों पर 68.82% हुई वोटिंग। अंतिम चरण में हुए चुनाव में झारखंड में लोकसभा चुनाव 3 सीटों पर हुए। संथाल परगना प्रमंडल के तीनों सीटों पर राजमहल, दुमका और गोड्डा में वोटिंग हुई। संथाल की तीनों सीटों पर लगभग 68.82% मतदान हुआ। आखिरी खबर, झारखंड में लू से 28 लोगों की मौत, अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग। झारखंड में पिछले 48 घंटों में लू लगने के कारण 28 लोगों की जान चले जाने की खबर है, जिसमें 8 से ज़्यादा मौतें पलामू जिले में दर्ज की गई हैं। इसके अलावा चतरा जिले में 5, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम में 3, बोकारो जिले में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। इसी के साथ आज का बुलेटिन समाप्त हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप ये सभी खबरें झारखंडरिपोर्टर.com www.jharkhandreporter.com पर पढ़ सकते हैं। नमस्कार।